राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस टाइम हो रहे हैं रात के 11:15 और मैं अभी पढ़ रही हूँ घटना चक्र पूरी। सेकंड टाइम मैं रिवाइज कर रही हूँ इन्वॉयरमेंट की। पिछले व्लॉग में भी आपने देखा होगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना अभी रात से लेके अगले दिन रात तक जो है वो पूरा रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इस टाइम मुझे माइग्रेन है बहुत ज़्यादा, पर मैं दवाई लेके बैठ के पढ़ रही हूँ क्योंकि आज मैंने 4 घंटे का स्लॉट अलॉट किया है फॉर इन्वॉयरमेंट फ्रॉम घटना चक्र, क्योंकि घटना चक्र से बाहर से मैं इन्वॉयरमेंट नहीं कर रही हूँ। तो 10 बजे मैं बैठी थी और रात को 2 बजे तक का मेरा प्लान है। अगर इससे भी डिले हुआ तो ठीक है, तो मैं दवाई लेके बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। तो देखते हैं कि कैसे क्या होता है। जल्दी जल्दी व्लॉग शूट करूँगी क्योंकि टाइम नहीं है ज़्यादा, तो इसी तरीके से बोल के क्योंकि काम ख़त्म हो जाएगा। ओके। तो लास्ट टाइम ना मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप घटना चक्र कैसे कर लेते हैं ऐसे पूरी। तो देखो, एक बार बैठ जाओगे डिटरमाइन होके कि करना है अभी, तो देखो आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब इतने थोड़े से दिन बचे हैं और पढ़ना है तो पढ़ना है। अगर नहीं पढ़े तो एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे। पहले भी जो मैं गलतियां कर चुकी हूँ वो गलतियां दोबारा रिपीट थोड़ी करूँगी, है ना। सिंपल सी बात है वही। तो इसी वजह से आप एक बार मन बना के बैठ जाओ आराम से। मैं कह रही हूँ आपको कि आपका सब्जेक्ट कवर हो जाता है। मैं भी अपनी घटना चक्र कवर कर रही हूँ और आजकल मैं व्लॉग जो है ना वो एकदम से सडनली बनाने लग जाती हूँ बिना किसी प्लानिंग के। जैसे अभी ये नाइट व्लॉग है 24 घंटे का, मैं दिखाऊंगी आपको इस व्लॉग में कि मैंने क्या क्या पढ़ा क्या क्या करा। और ऐसी जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा ना वो भी मतलब कि शूट हो रहा है इस टाइम पे। तो जो है वो इसी तरीके से है। जस्ट मैं पढ़ रही थी और मैंने रैंडमली उसको शुरू कर दिया। आई थिंक वो सबसे ज़्यादा जेन्युइन चीज़ होती है जो मैं दिखाती हूँ। ओके, अभी हो चुके हैं 12:30 और अब मुझे चाहिए थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी, स्ट्रेंथ अपने अंदर। तो मैं सुनूंगी अब हनुमान चालीसा फ्रॉम मूवी हनुमान। कल की जो मूवी आई थी उसमें कृष्ण भगवान का जो एंट्री सॉन्ग था, शिवा थीम फ्रॉम ब्रह्मास्त्र मूवी, उसी के साथ महिषासुर मर्दिनी फ्रॉम वो रेज जो है स्पेशली उसको मैं सुनूंगी। अपने अंदर स्ट्रेंथ वापस लेके आऊँगी, पढ़ते पढ़ते उनको सुनूंगी। तो ये मेरा बीच में ब्रेक होता है ऑफ मोटिवेशन। तो बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी देखो देखो मेरे को तो है ना, क्या होता है कि भजन जो होते हैं ना, जो इस तरीके के सॉन्ग्स होते हैं वो एकदम से ना इतनी एनर्जी दे देते हैं ना कि मैं बिल्कुल एक्टिव हो जाती हूँ चीज़ों को करने के लिए। मतलब एक मेरा इमोशनल एंगल जो भगवान से कनेक्टेड है वो भी एक्टिव हो जाता है और उसी के साथ मेरे को लगता है कि कोई एनर्जी जैसे कि अंदर एकदम से आ गई है ऐसे। ओके, तो अभी 1:45 हो गए हैं और कंप्लीट नहीं हो पाया है। और अगर इसको कंप्लीट करने में लगी तो सुबह के 3 साढ़े 3 बज जाएंगे। और माइग्रेन में वो सही नहीं है इतनी देर तक जागना। अभी भी भगवान की दया थी कि बहुत ज़्यादा नहीं हुआ मुझे माइग्रेन, मैं पढ़ पाई। तो अभी मैं सोने के लिए जा रही हूँ और सुबह आई थिंक 7 बजे के अराउंड मैं उठने की कोशिश करूँगी अगेन पढ़ने के लिए। तो चलो फिर अभी सो जाते हैं दवाई लेके और फिर सुबह से शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ अपनी और चाय पीते पीते अभी मुझे दर्द है और मुझे यहाँ पे नेक में भी पेन हो रहा है। तो अगेन मैं मसाज करूँगी थोड़ा सा। नोजिया जैसा हो रहा है बट चाय पीनी ज़रूरी है वरना चाय के बिना पढ़ा नहीं जाएगा। आदत इतनी बुरी लग चुकी है। तो मैं चाय पी के अपना फर्स्ट स्लॉट आज का शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पे आई एम स्टार्टिंग विद घटना चक्र। एक कमेंट भी जो बहुत ज़्यादा आता है कि तैयारी कैसे करनी है उसको ले लेते हैं। तो यूपीएससी प्रिपरेशन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि प्रीलिम्स और मेंस की अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाना, रोज का न्यूज़पेपर, करंट अफेयर समझना, रिवीजन के वर्क, सही रिसोर्सेज ढूंढना। तो यही मुश्किलें होती है ना। लेकिन मैं आपको एक रिकमेंडेशन देती हूँ, मे बी वो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो रिकमेंडेशन है अबाउट द पास सेलाइट, जो एक होलिस्टिक अप्रोच है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करता है। ये आपको समाधान डेली करंट अफेयर्स मिलता है इसमें, जो कि रोज़ की न्यूज़पेपर के लिए टाइम बचाता है आपका। चीट शीट्स मिलती है फॉर क्विक रिवीजन, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बेस्ट है ये। स्टैटिक टॉपिक्स और फैक्चुअल डाटा को रिवाइज करना आसान बना देता है। 300+ प्रीलिम्स टेस्ट इसमें आपको मिलेंगे जिसमें कि थोरो कवरेज होगा, रियल एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। 170+ PYQs मिलेंगे आपको 2011 से 2024 के लिए, जिसमें कि आप असली सवालों से पैटर्न समझें और फिर अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगी आपको, प्लस एवेल्यूएशन आप कर सकते हैं। जैसे डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हुई, PYQs हो गए आपके, फिर आपको फीडबैक भी मिलेगा कि कैसे आप अपने आंसर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करती हूँ आपको कि मेरी तरह स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। पास एलाइट के साथ आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी मिल जाएगी जिससे आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, क्लैरिटी सब आपको मिलेगी। और उसी के साथ जो है अगर आप मेरा कोड लगाएंगे टॉपर स्टॉप तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आज ही आप पास एलाइट में एनरोल कर सकते हैं। लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाके वहाँ पे एनरोल कीजिए और अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी कीजिए।
तो आज का जो डे मैंने रखा है वो ज्योग्राफी का रखा है, इस वजह से मैं कोई और सब्जेक्ट नहीं लेके चलूँगी आज, बिकॉज ज्योग्राफी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी करनी है और उसमें भी बहुत सारी सब डिविजन्स हो जाती हैं। तो मेरे जो नोट्स हैं वो मैंने करे हैं एनसीईआरटीज़ के थ्रू, जो करे हुए थे वो किया है। और घटना चक्र जैसे मैं करती हूँ हमेशा ही, मतलब मुझे पता होता है कि किस तरीके से मेरे को पीवाईक्यूज़ करने हैं, इस वजह से मुझे कम टाइम लगता है। क्योंकि एक कमेंट भी आया था कि आप जो है इतनी जल्दी मतलब कैसे कर पाते हैं घटना चक्र, उसका यही रीज़न होता है क्योंकि मैंने कितनी बार चीज़ों को देखा हुआ है, तो मुझे पता है कि कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। तो मतलब यहाँ पे ऐसे नहीं है कि मैं बेवकूफ़ी करके अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। इसी वजह से जो होता है ना कि मैं आपको बार बार सजेस्ट करती हूँ कि पीवाईक्यूज़ करें, पीवाईक्यूज़ करें, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। सुबह सुबह नुकसान हो गया ये देखो फ़ोन को, कि इसी से मतलब मैं अपने पुराने सब्सक्राइबर से किसी तरह कनेक्ट कर पाती थी, और ये अभी मेरे हाथ से गिर गया और मेरे सारे अकाउंट्स भी इसी में ही हैं। यार ये बहुत बहुत पंगे वाली चीज़ हो गई है, क्योंकि मुझे माइग्रेन था ना, और कल रात को तो मैं पढ़ ली बैठ के। कल तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, पर कई घंटे पढ़ी तो इस वजह से शायद वो ट्रिगर हो गया। तो इस वजह से मैं वही आंवला वाटर जो अपना लेती हूँ गरम काले नमक के साथ, वो मैंने लिया। इससे मतलब कि एक तरीके से यार थोड़ा सा मुझे अच्छा फील होता है इससे को, तो इसको लेके, क्योंकि बढ़ रहा था बहुत ज़्यादा दर्द। कितने घंटे हो जाते हैं यार अभी अपने को बैठे बैठे ना बीच में। और अगर आप लेक्चर्स लेते हो, हालांकि मैं तो नहीं लेती हूँ, तो वो तो और ज़्यादा स्क्रीन यूजेस जो अभी ना, स्क्रीन यूज़ कम कर दो बिल्कुल एग्ज़ाम्स के टाइम पे। तो मैं रो पीट के मतलब वोमिटिंग हो गई थी मेरी। मैंने दवाई ली, मैं 15-20 मिनट लेटी, फिर मुझे आराम हुआ और फिर उसके बाद मैंने अगेन पढ़ाई शुरू की। अभी एक चीज़ शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। आप लोगों को पता होगा कि मेरा इंस्टाग्राम पे है चैनल, और वहाँ पे बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझसे कनेक्ट भी हो रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक। तो वहाँ पे मेरे को एक गर्ल ने कांटेक्ट किया, मैं उनका नाम नहीं रिवील करूँगी, बट वो मुझे इतना मोटिवेट कर रही है ना। मतलब उनकी स्टोरी बताती हूँ मैं आपको। वो 5th क्लास तक पढ़ी हुई थी और उनकी चाइल्ड मैरिज हो गई थी। और अब देखो यार, वो जब शायद उनकी फैमिली भी है, बच्चे वगैरह भी ओबियसली होंगे ही उनके, तो वो अपनी फैमिली से लड़ के उन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी की। अभी वो सेकंड ईयर में, और 2027 में उनका यूपीएससी का अटैम्प्ट होगा। मतलब लिटरली सब लोग कहते हैं मुझे कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। मतलब यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, क्या ही हूँ मैं। मतलब ओबियसली बस मैं एक इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, वरना आप जैसा सिंपल सब कुछ है ना। पर मैं आपको कह रही हूँ, अगर आप ये ब्लॉग देख रही हो, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। कल से मैं भगवान से प्रे कर रही हूँ कि भगवान, जितना मैं अपनी कामयाबी के लिए प्रे करती हूँ ना, मैं आपकी कामयाबी के लिए कर रही हूँ। तो यार कहाँ मिलते हैं यार ऐसे लोग। मतलब हम सुना करते थे, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसा कोई पर्सन हमारी कम्युनिटी का मेंबर है, हमारे चैनल का पार्ट है। मुझे इतनी खुशी हो रही है। और देखो अभी तो मेरे पास इतना कुछ नहीं है, बट अगर कल को मेरे पास कामयाबी हुई ना, मैं हर तरीके से सपोर्ट करूँगी यार आप लोगों को। मतलब सच में मैं इतना मन से चाह रही हूँ ना कि वो करना, हमें सब कुछ मिलता है। उन्होंने सोचो किस किस ओल्ड सिचुएशन से लड़ के इस लेवल पे वो आई हैं, और भगवान आपको ना ज़रूर कामयाबी देगा। आप हमारे लिए मोटिवेशन हो, और काश ऐसा हो कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं इस चैनल को आगे बढ़ाऊँ, और आगे सक्सेसफुल हो गए मैं आपको भी अपने चैनल पे बुलाऊँ। मतलब मैं ऐसा सोच रही हूँ। थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग मी। और आप लोग जो भी सुन रहे हैं इस बात को, सीखो उनसे यार। हर कोई सीखो कि कैसे हमें सब कुछ मिला हुआ है, हर तरीके से है, फिर भी हम बहाने बनाते हैं, और जिनको करना होता है वो हर सिचुएशन में कर जाते हैं। तो मैं दूसरों को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, बट मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट कर रही हूँ जो इन सारी सिचुएशंस में भी अपने ड्रीम को क्लियर रखते हैं कि हमें ये करना है, और भगवान उनको देते भी हैं। परीक्षा लेते हैं बट उनको देते भी हैं जो अड़े रहते हैं। तो अड़े रहो अपने सपने के लिए और मेहनत करते रहो। उसके बाद मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रही थी। आप लोग कई बार पूछते हो कि कौन सी बुक लेनी चाहिए, तो यार देखो मैं तो दिशा वाली ही बुक यूज़ करती हूँ, तो अच्छी रहती है ये। और प्रैक्टिस सेट भी मैं यहीं पे कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आज पॉलिटी का टेस्ट दे रही हूँ, और मेरे को खुशी भी हो रही थी। हालांकि पॉलिटी मेरी स्ट्रॉन्ग भी है, तो इस वजह से मैं पॉलिटी में कुछ ज़्यादा खुश भी नहीं होती, बट मेरे मोस्टली जो है वो क्वेश्चंस हो रहे हैं, सोल्व हो रहे हैं बहुत ईजी तरीके से। अच्छा आप सोचोगे कि अगर आप तो यूपीएससी दे चुके हो, तो फिर अब आप क्यों खुशी हो रहे हो। देखो यूपीएससी और पीसीएस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसकी जो कंटेंट होता है। तब जैसे वहाँ पे कंसेप्चुअल ज़्यादा, यहाँ पे फैक्चुअल ज़्यादा। हालांकि यूपीएससी भी अब फैक्चुअल पूछने लग गया, बट स्टिल डिफरेंस रहता है। तो इस वजह से आपको प्रिपेयर करना होता है। और अगर आपको ये लगता है कि आपने
कुछ महीने पहले कोई चीज़ पढ़ी थी और वो अब आपको ऐसी याद रहेगी, तो आप बिल्कुल गलत है। आपको बार-बार चीज़ों को रिवाइज़ करना होता है ताकि आपके दिमाग में वो रहे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लास्ट में करंट अफ़ेयर कर रही थी। आज मैंने सीसेट नहीं किया था क्योंकि सीसेट मैंने कल कर लिया था, क्योंकि ज्योग्राफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है आज, तो मैंने टाइम अलॉट नहीं किया था सीसेट के लिए। पूरा दिन मैंने ज्योग्राफ़ी को अलॉट किया था, बट करंट अफ़ेयर्स डेली बेसिस पे करना ज़रूरी है, बिकॉज़ वो सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना? इससे, और ये जो है ये एक सिलेक्टेड कैंडिडेट ने ही मेरे को सजेस्ट की थी। कैंडिडेट क्या, अब तो वो डीएसपी हैं। तो इस वजह से मैं इसी को, करंट अफेयर्स को फ़ॉलो कर रही हूँ इस तरीके से। और उसी के साथ यार अभी थोड़ा एक्टिव नहीं रहूँगी मैं चैनल को लेके, शॉर्ट्स ज़्यादा आएगी, व्लॉग आएँगे नहीं आएँगे मुझे नहीं पता, मैं अभी कुछ भी कमिट नहीं करती हूँ इस तरीके से। तो ये मेरा आज का पूरे दिन का 24 घंटे का फाइनली आई हैव कंप्लीटेड माय 24 आवर्स। यहाँ पे हो रहे हैं 10:30 और अभी भी मेरे को पढ़ना रहता है। मतलब मैं आगे रिकॉर्ड नहीं करूँगी क्योंकि 24 आवर्स का ही मुझे रखना था रिकॉर्डिंग, तो इस वजह से हाँ माइग्रेन हुआ, बट ठीक है, वो भी पार्ट ऑफ लाइफ है, उसको थोड़ी कुछ कर सकते हैं। अब ये थोड़ी है कि अब हो गया तो फिर क्या है ना। तो उसी का कंपनसेशन अभी होगा। अभी मैं रात को, अभी मैंने दोबारा चाय पी है, बिकॉज आज थोड़ा सा ना मम्मी ने हैवी खिला दिया था, तो उसकी वजह से मुझे नींद आ गई थी। मैं आधा घंटा सो गई थी, तो अब मैं उठ के उसको कंपनसेट कर रही हूँ, 1:30-2 बजे तक पढ़ूंगी। तो ये मेरा 24 घंटे का बिल्कुल ऑनेस्ट था। जो भी ऐसे डाउन्स आए वो गए, सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ पे मेरा पर्सनल कनेक्ट अलग चीज़ होती है, आप पर्सनली मुझे और बेटर तरीके से जान सकते हो। चलो बाय बाय।